आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है। इससे पहले अपन लिमिटेड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होती है लिमिटेड कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है या डिफरेंशिबिलिटी, दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड ही शब्द हैं। यदि किसी फंक्शन में डिफरेंशिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो फंक्शन डिफरेंशिबल होगा, क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक की जाती है। जिस तरीके से हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसी तरीके से डिफरेंशिबिलिटी भी चेक की जाती है, लेकिन उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। उससे पहले यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिबल हो सकता है। यदि वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिबिलिटी कंडीशन उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन कि लेट एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन है किसी इंटरवल आई में, और एफ एक्स इज डिफरेंशिबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पर, तब फॉर्मूला डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। यदि तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है डी एफ ओवर डी एक्स के। इसी को हम क्या कहते हैं स्लोप ऑफ द फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन कहते हैं एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिबिलिटी है, इसके लिए अपन दो चीजें चेक करते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिबल है, अन्यथा वो फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, यहाँ माइनस एच होता है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों की वैल्यू ये सॉल्व होके इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट पर। इसके बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं, देखेंगे। देखिए एफ एक्स इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ एक्स। अब मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है या तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स होगी या माइनस एक्स होगी। प्लस एक्स कब होगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, माइनस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस देन होगी। अब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूला लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है। यहां जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो ए पॉइंट है जीरो, एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है जीरो, तो जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच ही होता है, तो एफ माइनस एच एफ जीरो अपॉन माइनस एच। एफ माइनस एच की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस एच है, जीरो से छोटी वैल्यू है, जीरो से छोटी पर ये क्या है माइनस एक्स के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर लिखा माइनस एक्स की जगह एच रखना है माइनस का, तो माइनस एच। एफ जीरो की वैल्यू जीरो यहाँ रखेंगे, जीरो के इक्वल है तो एक्स की जगह अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच अपॉन एच आ गया और एच से एच कट गया, ये माइनस माइनस प्लस एच हो गया, प्लस एच अपॉन एच। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, और ये दोनों कटने के बाद ये वैल्यू आ गई माइनस वन। तो देखा हमने कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन के इक्वल है। अब हम सॉल्व करते हैं उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन प्लस एच। एक ही जगह जीरो पुट कर दिया है तो जीरो प्लस एच मीन्स प्लस एच ही, ये जीरो हो गया ये एच हो गया। अब एफ एच की वैल्यू एच के इक्वल होगी, क्योंकि यहां पर फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा एक्स है, क्योंकि जीरो से बड़ा है एक्स आएगा, जीरो से छोटा है तो माइनस एच माइनस एक्स आएगा, तो क्योंकि जीरो से बड़ा है प्लस इसलिए प्लस एच अपॉन एच से एच कट गया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा वन, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वन आ जाएगी। और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, कि एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी एट ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू कह सकते हैं जीरो। तो जीरो पर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफरेंशिबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसे कहते हैं डिफरेंशिबिलिटी। अब हम बढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की तरफ। क्या होता है सक्सेसिव? किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो ऐसे फंक्शनों को हम
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना। जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, या इसे y1 कह सकते हैं, वाई डैश भी डी वाई। डबल डिफरेंशिएशन करें तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या कहला गया, सक्सेसिव, एक ज्यादा हो गया दूसरा। एफ डबल डैश एक्स, इसे y2 भी कह सकते हैं, वाई डबल डैश या डी टू वाई। ऐसे y3 yn 3 बार करें, 4 बार, n बार, तो ये हमारे तरीके हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन में जब एफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू एफ एक्स फंक्शन होता है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई। तो ये दोनों वेरिएबल एक उनमें इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई। ये हमेशा अपन याद रखेंगे कि वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अब कुछ फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। तो हमने देखा एक पहला फॉर्मूले की तरफ, y इज इक्वल टू फंक्शन है e की पावर x ए एक्स, और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो n टाइम डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगा, तो हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया y1 e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax, फिर ax का अगेन करेंगे तो a। y2 मीन्स डबल डिफरेंशिएशन e की पावर ax, a ये तो बाहर आ गया, इसका ax का अगेन तो a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ट्रिपल टाइम्स करा तीसरी बार तो a क्यूब हो गया, ऐसे n टाइम्स किया तो yn आ गया। तो yn इज इक्वल टू हो गया a की पावर n e की पावर ax। सेम ये इसका n टाइम डिफरेंशिएशन है e रेज़ टू द पावर ax का। ऐसे y इक्वल टू a की पावर x है, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन तो 1 टाइम किया तो a की पावर x, और x का a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। डबल करेंगे तो a की पावर x log a इंटू log a अगेन, तो log a का स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो 3 पावर आएंगी। इसी टाइप से जब n बार करेंगे तो इसकी log a की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी इंटू a की पावर x। सॉरी, अब यह कोई फंक्शन y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b है और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर इसको लिख सकते हैं ax की पावर -1, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n x की पावर n -1 मतलब -1 इंटू -1। ax का अगेन करेंगे तो a x का 1 हो जाएगा, b का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -1 माइनस के 2 नीचे आके +2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -a/ax प्लस b का होल स्क्वायर। मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन करने पर इसका आता है -a/ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब सेकंड टाइम करेंगे तो 2 के बाद 1 बढ़ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 1 था तो 2 हो गया, 2 के बाद अगला वाला 3 आएगा, देखिए यहाँ पर, या इसी तरीके से अगेन कर सकते हैं। तो ये और एक a और आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और कॉन्स्टेंट आ जाएगा -2, तो -2 इंटू a की पावर कितने हो जाएगी, a स्क्वायर अपॉन ax प्लस b की पावर 3। तीसरी बार करेंगे तो -1 -2 -3, क्योंकि पहले -1 था, अगली बार में -2 आया था, तीसरी बार में -1 -2 और अगली बार में -3, a की पावर 3 अपॉन ax प्लस b। ऐसे n टाइम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन -n इंटू a की पावर n अपॉन x। इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल n, और -1 की पावर n। तो इसका आंसर आ गया फॉर्मूला yn इज इक्वल टू -1 की रेज़ टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1। ये किसका n टाइम डिफरेंशिएशन है, 1/ax प्लस b का n टाइम डिफरेंशिएशन -1 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की होल पावर n 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से फोर्थ फॉर्मूला सेम, y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में ax प्लस b, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन। तो देखो एक बार करने पर ये चीज हो जाएगी 1/ax प्लस b इंटू a, तो log x का होता है 1/x और x का अगेन, तो इसका मेरा ax प्लस b का अगेन तो a। तो ये और ये आपने देखा पिछला फॉर्मूला बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, लेकिन ये तब आ रहा है जब एक बार डिफरेंशिएशन अपन ने कर लिया। इसका मतलब इसका n टाइम डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जो पिछला फॉर्मूला है उससे एक कम आएगा।
तो चाहे तो करके देख सकते हैं। तो ये y2 हो जाएगा अगेन ए स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 आएगा। तो n टाइम्स क्या हो जाएगा, -1, एक कम हो जाएगा जो पहले वाला फॉर्मूला था, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ए की पावर n, ये तो ए की पावर n ही आएगा क्योंकि 2 बार है तो 2 आ रही है, देखो एक बार है तो ए की पावर 1 आ रही है, n है तो ए की पावर क्या आएगी, n आएगी। नीचे ए एक्स प्लस बी की पावर देखो 2 बार है तो 2 आ रही है, n है तो n आएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला रिलेट करना पड़ता है। तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर n होगी। अगला फॉर्मूला y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर m, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन। तो एक देखो अब ये 3 बातें होंगी इसकी, n m जो है वो n, क्योंकि n क्या डिफरेंशिएशन है n टाइम्स, अब वो डिफरेंशिएशन n टाइम्स यदि n m से बड़ा है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के इक्वल आएगा। यदि n और m इक्वल है तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n इंटू ए की पावर n, और यदि n m से छोटा है, लेस देन है, n m से छोटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई m इंटू ए की ए एक्स प्लस बी की होल पावर n-1। 2 बार करेंगे तो m इंटू m-1 ए एक्स प्लस बी की होल पावर n-2 इंटू ए एक्स प्लस बी का अगेन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले पे a आया, दूसरे वाले पे ए स्क्वायर आया, तीसरे वाले पे a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे एक कम और हो जाएगी m-3 हो जाएगा, और ये m-1 m-2। ऐसे n है तो कहाँ तक, एक कम तक आएगा। देखो 3 है तो 2 तक गया, n है कहाँ तक जाएगा, m-1 m-2 एक कम तक, तो n है तो n-1 तक। ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ 3 माइनस हो रही है, 3 थी, 2 है तो 2 माइनस हो रही है, तो n है तो क्या होगी m-n, और a की पावर है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हमने अपनी तरफ से क्या किया भाई, इसमें m-n तक -1 तक तो था, अब हमने अगले टर्म m-n 3 to 1 तक हमने इसे मल्टीप्लाई किया, जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड किया, और ये जो टर्म थे कौन से, वो एज इट इज रखे, ए एक्स प्लस बी की होल पावर m-n और a की पावर है। तो अब ये चीज जो बन जाएगी वो फैक्टोरियल m हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी फैक्टोरियल m-n, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर m-n पावर में और a की पावर n। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जब n लेस देन है m से तो इसका n टाइम डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n ए एक्स प्लस बी की होल पावर m-n ए की पावर n की इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन 3x², 2 बार 3x इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2x 3 इंटू 2x क्योंकि 3x² का अगेन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, अगली बार करेंगे तो 0। तो देखिए जैसे हमने 4 बार किया मीन्स n बड़ा हो गया m से, क्योंकि 4 बड़ा हो गया, पावर n कितनी है 3, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। n और m इक्वल थे तो इसका कितना आ गया फैक्टोरियल n, और ये n कितना है 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या जाएगी 6। तो ये इस तरीके से, और कम है तो वो फॉर्मूला है ये। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन x² माइनस 1, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने देखा यहाँ नोमिनेटर की पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो सबसे पहले डिवाइड करना है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आपको आता है सबको, एक्स क्यूब में डिवाइड करना है x² माइनस 1 का, तो आया डिवाइड होके, ये रिमाइंडर आया x, कोसेंट आया x, तो डिवीजन x टाइम्स, तो ये आ गया हमारा कितना x, इसका डिवीजन होके आएगा कितना x प्लस रिमाइंडर, ये आगे देखो x कोसेंट प्लस रिमाइंडर x अपॉन x² माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसके क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पिछले सेकंड टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इससे हम a और b निकालेंगे।
क्योंकि इसके पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं a अपॉन एक्स प्लस वन और b अपॉन एक्स माइनस वन। एलसीएम लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हैं आप, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई, इससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बची। अब दो बातें होंगी, या तो एक्स प्लस वन जीरो होगा या एक्स माइनस वन जीरो होगा। तो एक्स प्लस वन जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे यहाँ पूरे में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जैसे ही हम एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स बराबर वन पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ए और बी निकल आया और ए और बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो y इक्वल टू आ गया एक्स प्लस ए और बी की वैल्यू 1/2 तो 1/2 कॉमन आ गया। अब हमने इसका n टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि n टाइम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इन्हीं की फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो था नहीं। तो इसका n टाइम x का n टाइम डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि x का एक ही बार होगा डिफरेंशिएशन, एक 1 और अगली बार में जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका 1/2, इसका फॉर्मूला आपको बताया था -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x की पावर n, x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ऐसे इसका -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ बताया था, 1 अपॉन फिफ्थ फॉर्मूला 1 अपॉन ax प्लस b, ये वाला फॉर्मूला क्या आया था? -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की पावर n, ax प्लस b की पावर n प्लस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करके -1 की पावर n, क्योंकि a तो 1 है इसलिए a लिखने की जरूरत ही नहीं है, फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 1 की पावर n। इसमें से जो कॉमन आ गया वो ये रहा, और बचा हुआ हमारा ये क्या हो गया, आंसर। तो ये n टाइम डिफरेंशिएशन आ गया इसका। इसी टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन को करने हैं, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।